सभी लाइव आ गए। बहुत अच्छे भाई, लाइव आ जाओ सभी जल्दी से। 5 मिनट क्लास लेट हो गई है। एक्चुअली पिछली क्लास को छोड़ते छोड़ते थोड़ा लेट हो गया। लाइव आ जाइए भाई। राम 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 सभी को, राम राम। ठीक है, बढ़िया हूँ, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, पानी पी लो एक बार। सभी लाइव आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एक्चुअली आप लोगों से पहले एक और क्लास चल रही होती है ना, 22 फरवरी का भी एक बैच है, 1 अप्रैल का भी बैच है। तो इससे पहले एक और क्लास चल रही थी, अभी उनका क्लास ले रहे थे और उनकी क्लास लेते लेते थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, युवराज पूछ रहे हैं सर कल क्लास क्यों नहीं लिया। युवराज, कल 2 रीजन थे क्लास के नहीं लेने के। पहला रीजन ये था कि एक तबीयत सही नहीं थी, और दूसरा रीजन ये था कि जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो मैं आपको एक पर्टिकुलर दिन देता हूं कि आप उसको रिवाइज करो और आप अपने क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो सभी एक्साइटेड हो, बताओ जल्दी से। बहुत ही नया टॉपिक शुरू होने वाला है। साधारण ब्याज के खत्म होने के बाद आपका जो नया टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने प्रतिशत पढ़ा, प्रतिशत के आधारित प्रश्न हमने देखे। ठीक है, प्रतिशत के लेवल 2 के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही उम्दे तरीके से जब सारा टॉपिक खत्म होगा। फिर हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आप लोगों ने पढ़ा। साधारण ब्याज की किस्तें पढ़ी, किस्तें के कितने प्रकार होते हैं वो आप लोगों ने देखा। ठीक है, और यहाँ पर अब आप पढ़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में आप बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से कुछ बातों को समझोगे और क्या होगा देखना चक्रवृद्धि ब्याज का कहानी। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जोश में है गुरु, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बड़े आसानी से, बड़े साधारण तरीके से बात समझो। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना ही अंतर होता है कि साधारण ब्याज जो है वो हमेशा मूलधन पर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने है, अगर मुन्नी ने 100 रुपए मुझसे उधारी लिया, ठीक है, तो पूरी जिंदगी मुन्नी पर जो ब्याज चढ़ेगा वो उस 100 रुपए पर ही चढ़ेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर वो मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पर वो पैसा ले जाती है और 10% के दर पर ले जाती है, तो मान लो वो मुन्नी मुझसे 100 रुपए ले गई, 1 सालों के बाद 10% ब्याज लग जाएगा, यानी 10 रुपए ब्याज के तौर पर लग जाएगा। अब जो ब्याज लग जाएगा वो हो गया 10 रुपया। ठीक है, मुन्नी ने लिए कितने थे? मुन्नी ने लिए मान लो मेरे से 100 रुपए थे। ठीक है, और 100 रुपए लिया और 10 रुपया ब्याज हो गया, अब हो गया टोटल 110। अब अगली साल जो ब्याज चढ़ेगा ना वो 110 पर चढ़ेगा। ये होता है सीआई। ठीक है, लेकिन एसआई में क्या होता है कि अगली साल भी ब्याज 100 पर, फिर उसकी अगली पर भी 100 पर, फिर उसकी अगली पर भी 100 पर। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, कि मतलब ब्याज पर मिला गया ब्याज कहलाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ब्याज पर दिया गया ब्याज कहलाता है चक्रवृद्धि। मतलब तुम मूलधन पर तो ब्याज लोगे ही लोगे, और साथ में अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे अगर किसी ने ब्याज को अदा नहीं किया है तो। क्लियर है? तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? साधारण ब्याज से। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो सकता है किसके? साधारण ब्याज के। पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर कब होगा, तो सिर्फ पहली साल के लिए। पहली साल के लिए, सिर्फ फॉर फर्स्ट ईयर, पहली साल के लिए चक्रवृद्धि और साधारण दोनों बराबर रहते हैं। उसके बाद चक्रवृद्धि जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है साधारण से। ठीक है, जो टोटल मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका बताऊंगा, मैं आपको 3 मेथड, पूरा का पूरा अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, तो कुल 3 तरीके होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का। पहला तरीका होता है, मैं आपको तीनों मेथड से बताता हूं। पहला तरीका जो हो गया वो हो गया आपको रेशियो मेथड, अनुपात का तरीका। ठीक है, रेशियो मेथड।
ठीक। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है आपका ट्री मेथड, ठीक है। और तीसरा मेथड जो होगा वो होगा आपका सक्सेसिव। क्या होगा? सक्सेसिव होगा, सक्सेसिव मेथड। चौथे में हम कुछ मिसलेनियस के प्रश्न करेंगे, चौथे में हम कुछ मिसलेनियस के प्रश्न करेंगे। तो पूरा अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज को जो है हमें इन मेथड से पढ़ना है। अब बोलोगे कि सर ये मेथड हैं तो क्या क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनेंगे, सबके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसका क्वेश्चन का टाइप कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सबके टाइप अलग अलग होंगे। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की एक सच्चाई बताता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी सवाल जो इससे बन जाए और इससे ना बने या इससे ना बने। जितने भी सवाल होंगे वो सभी मेथड से बनेंगे। इक्का दुक्का ऐसा क्वेश्चन होगा जो हो सकता है रेशियो से ना बने, ट्री से। अब इसमें बोलोगे कि गॉड फादर कौन है, सबका बाप कौन है, तो ये इकलौता ऐसा मेथड है जो सबका बाप है। अगर दुनिया में चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल है तो वो इससे बनेगा, 100% बनेगा। दुनिया में चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल बनाना है तो इकलौता उसके लिए ये मेथड है जो 100% रिजल्ट देता है और सक्सेसफुल देता है। लेकिन ये मेथड जो है कभी कभी काफी लंबा भी हो जाता है, ठीक है। ये मेथड आपको ट्री मेथड जिसको मैंने नाम दिया है, ये मेथड काफी आपको लंबा हो जाएगा। सवाल उतना समय का नहीं रहेगा जितना समय खा पी करिए पूरा का पूरा। अगर सवाल है 10 सेकंड का, ठीक है, सवाल है 10 सेकंड का, तो ट्री मेथड जो है कभी कभी उसको 1 मिनट भी ले लेगा बनाने में, ठीक है। तो हम जो है हम कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी। यहां पर हमारा अप्रोच क्या है, हमारा टीचर देखने नहीं जा रहा। सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि हमारे स्टेप्स पर हमें नंबर देगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है हम कितने कम समय में अपने सवाल को बना पाएंगे, हमें नंबर उस आधार पर मिलता है, ठीक है, कि हमारा पेपर जल्दी बने, सटीक बने, उत्तर सही आए। तो इसी वजह से मैं आपको इस चैप्टर में ये 3 मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जब मैं आपको तीनों मेथड पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको वहां पर बखूबी बताऊंगा कि जब आपका पेपर में प्रश्न इस तरह का आए तो आपको ये मेथड लगाना है, जब आपका पेपर में प्रश्न फलाने तरीके का आए तो आपको ये मेथड लगाना है। मतलब कहां पर किस मेथड का आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे, कहां पर किस मेथड का आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि आपका उत्तर जो है वो बड़ा जल्दी आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन का कोई नहीं रहेगा। कोई बच्चा बोले सर एक ही मेथड पढ़ा दो ना, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ पूरा का पूरा सीआई इसी मेथड पे खत्म कर सकता हूँ, ट्री मेथड पे पूरा चक्रवृद्धि ब्याज इस पे खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये होगी कि आपका बगल वाला जो मित्र है जो परीक्षा हॉल में बैठा है वो 10 सेकंड में बना ले रहा है और आप जो है 1 मिनट में बना रहे हो। तो मुझे आपको बनाना है काफी बड़ा धुरंधर, ठीक है, जो सवाल देखते ही सेकंडों में बनाए, और उसके लिए मुझे आपको तीनों मेथड सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बारी बारी से करके मैं आपको सभी मेथड्स पढ़ाऊंगा। हर मेथड से मैं आपको, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन हो गया जो 2018 के मेंस में आया है, 2018 के मेंस में मान लो आया है, सीजीएल के मेंस में आया है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड में भी देखने को मिले, वही क्वेश्चन आप ट्री मेथड से भी सॉल्व कर रहे हो और वही क्वेश्चन सक्सेसिव से भी सॉल्व कर रहे हो। क्यों? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ उस एक सवाल को हम तीनों मेथड से कैसे लगा सकते हैं। तो जो बेसिकली बात करूं मैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में, वो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बस ये 4 मेथड पढ़ने हैं। इनमें जिस तरह के जो भी सवाल आएंगे हम उनको लगाएंगे और इस तरीके से पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं शीट दे दूंगा, तो शीट से अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। शीट के भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। जो क्लास है वो 5:30 तक आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं 3 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। 3 बजे से लगातार ले रहा हूँ और अभी यूट्यूब पर भी क्लास लेना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला मेथड हमें पढ़ना है रेशियो मेथड, ठीक है। देखो, रेशियो मेथड इतना आसान मेथड है ना कि मतलब मेरे को अगर पर्टिकुलरली एक वक्त होता था बहुत पहले, ठीक है, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि सर XY टीचर का नोट्स बना ले तो सही हो जाएगा। जैसे एक क्लास नोट्स है बहुत बड़े, यादव सर का जो नोट्स है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा।
तो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर अभी क्लास नोट्स बना रहे हैं लेकिन नंबर इंप्रूव नहीं हो रहा। देखो भाई, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, 2017 का या 2014 या 15 का बना हुआ वो क्लास नोट्स है, या जो भी है, कोई भी होता है ना, मार्केट में अभी जितनी भी मटेरियल है वो सारी की सारी 2014 वाली मटेरियल है जो अभी भी सर्कुलेट हो रही है। कोई किताब भी छपी है ना, तो वो इससे पहले की किताब छपी है, नई में किसी की कोई किताब आई भी नहीं जो अपडेटेड मटेरियल पर हो। और अगर अपडेटेड मटेरियल पर कोई सवाल नहीं है तो आप सोचोगे कि सर मेरे नंबर बढ़ जाएं, तो ये भी संभव नहीं है। आप लोगों का बैच जो है वो एकदम फ्रेश है, एकदम नया बैच है, एकदम बिगिनिंग से आप लोगों को पढ़ना है। तो मार्केट का अंट संट अगर कोई सजेस्ट भी करे ना तो उसको मत लगाना। रीजन ये है क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। एक साल की तैयारी करने के बाद जब उन मटेरियल्स पे जाओगे तो मन करेगा फेंक दूं उठाकर, नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके। तो जो आपको करना है वो क्या करना है कि जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उनको रिवाइज करो, दूसरा नंबर की शीट की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और तीसरा जो है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की किताब पकड़ लो, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की किताब, जैसे किरण की किताब आती है, किरण की किताब ले सकते हो आप, ठीक है। और किरण की किताब को पूरा का पूरा लगा सकते हो। आप बोलेंगे कि सर आपने शीट अगर दे दी तो किरण लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, शीट लगाने के बाद किरण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग हो फ्रेशर, ठीक है, अभी आप लोगों का स्टार्ट ही नया हुआ है। बहुत बच्चों को तो अभी ये भी नहीं पता कि 12.5% का मतलब 1/8 भी होता है। तो आप ये चीज पक्का कर पाओ, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप 200-300 की जगह 1000-2000 क्वेश्चन लगाओ एक पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। आप शीट लगाओगे ना, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, प्री के लिए, मेंस के लिए, भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हर तरह का सारा टाइप आपको जो मैं शीट देता हूं उसमें मिल जाता है। सारा टाइप आपको शीट में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं अगर आपको जोर करूंगा, जिसको कुछ नहीं आता, जिसका लेवल एकदम खत्म है, जिसने एकदम मैथ्स की तैयारी कर रखी है शुरू, तो भाई आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद जो है आप किरण की किताब लगाओ, बार बार लगाओ, जितनी बार हो सकता है उतनी बार लगाओ। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके 1000 में 900 सवाल बनेंगे तब। और भाई सिर्फ पहली बार ही आपको किरण लगानी है, पहली बार ही आपको किरण लगानी है। जो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे उनको सर्कल कर देना, ताकि दूसरी बार जब क्वेश्चन लगाओ किरण के, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वो सर्कल, वो गोले वाले क्वेश्चन आपको लगाने पड़े, ठीक है। और जो स्टूडेंट किरण नहीं लगाना चाहते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से शीट को लगाइए 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये वही हो जाता है कि जैसे इंग्लिश में कुछ बच्चे नीतू सिंह की किताब पढ़ते हैं, बोलते हैं हाँ भैया नीतू सिंह पढ़ लिया तो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि अगर आप नीतू सिंह को खत्म कर रहे हैं तो नीतू सिंह के साथ एसपी बख्शी को भी खत्म कर लीजिए, मिरर ऑफ कॉमन एरर को भी खत्म कर लीजिए, एमबी पब्लिकेशन को भी खत्म कर लीजिए। तो आप इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में कि आपको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो ये होता है बहुत फायदेमंद की चीज। यही रीजन है कि मेरे सारे सब्जेक्ट में 50 में 50 आते हैं। 47.5 भी नहीं आता, 48 भी नहीं आता, सीधा आता है तो 50 में 50, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो। तो मुझसे पूछोगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। वीडियो बताई, ठीक है, वीडियो को देखो, शीट लगाओ और साथ में एक कोई किताब पकड़ लो, कोई भी एक अपनी मर्जी, लेकिन प्रीवियस ईयर की किताब, ठीक है। और उनको है ना बिना पेन उठाए बनाने की कोशिश करो, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? क्लास नोट्स बनाना जरूरी होता है, कोई ऐसी जरूरी की बात नहीं है कि आप क्लास नोट्स बना रहे हो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं सर क्लास नोट्स बनाना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। रीजनिंग के लिए बुक देखो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर मुझसे बोलोगे कि सर सब्जेक्ट की बात करो यहाँ पर, तो जो बुक होगी ना वो हमेशा आप किरण की ही किताब लो। किरण का प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा अपडेटेड होता है और सही होता है, बस सॉल्यूशन मत देखना इनके। किरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्यूशन बहुत बेकार होते हैं। सर मैंने राकेश सर की बुक खरीद चुका हूं, अब क्या करूं, लगाऊं या नहीं? बिल्कुल, अगर आप किरण के जगह पर कोई बच्चे जो हैं जो 7300 या राकेश यादव की जो रेड वाली किताब खरीद चुके हैं, लगाइए उनको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। शीट आपका गोल्डन तब भी था, शीट आपका गोल्डन आज भी है, लेकिन मैं आपके भले के लिए बात करूंगा, जिससे आपका स्कोर 200 में 200 आए, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? आरएस अग्रवाल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आरएस अग्रवाल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक साइड बुक रखा करे जरूर, ताकि वो आपको और ज्यादा क्वेश्चन दे। अब मैं अभी कोई ऐसा सीट में मैं कर ही नहीं सकता
बुकों की बात जो होती है ना, बुक में मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो अब बुक का मतलब ये हो गया कि कोई वस्तु है 100 रुपए की, 10% का लाभ हो गया, कितने में बेचोगे, मान लो 110 में। अब इसी के ऊपर अगर किरण लगाओगे ना तो 10 को सवाल आपको देगा, 10 क्वेश्चन देगा। लेकिन अगर मैं शीट में इसी तरह का 10 क्वेश्चन डालूं तो वो आपको प्रिंट करवाना काफी महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, प्रिंट करवाना काफी महंगा पड़ जाएगा और काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे आपका। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। हेलो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इमरजेंसी है। ठीक है, तो यही होता है कि अगर मैं उस तरह के फिर 10 सवाल मैं आपको डाल दूं शुरू शुरू में, तो आपका शीट जो है ना वो 15 पन्ना, 20 पन्ना, 25 पन्ना का चला जाएगा। 1 रुपए का पन्ना का खर्चा होता है, 5 रुपया प्रिंटिंग करवाना। और 5 रुपया प्रिंटिंग करवाओगे तो भैया 100 100 रुपए, 200 200 रुपए की एक एक शीट हो जाएगी। तो ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। यही रीजन है कि एक हमेशा प्रीवियस ईयर की किताब अपने पास रखें ताकि आप उससे बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर नितेंद्र चौहान कह रहे हैं कि सर मैं आपकी सारी शीट को 3 4 बार प्रैक्टिस करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, इंप्रूवमेंट होगा। बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसके पास जो भी प्रीवियस ईयर की किताब है, किसी के पास किरण है, किसी के पास राकेश यादव है, किसी के पास आर एस अग्रवाल है, माय डियर आपके पास जो भी किताब है आप उससे प्रैक्टिस करिए। मेरा कहना बस इतना है कि आप जो है शीट तो लगाए ही लगाएं और साथ में कोई भी एक प्रीवियस ईयर किताब लगाएं। इससे आपका भला है, मेरे लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपके कंसेप्ट और पक्के होंगे और तगड़े होंगे। ठीक है, वीडियो से क्या मदद मिलेगी, बिना वीडियो का कंसेप्ट देखे हुए आप किताब को कैसे लगा सकते हो, आपको शॉर्टकट्स नहीं पता होंगे। और कभी भी जो भी किताब लगाना उसके सॉल्यूशन मत देखना, बहुत घटिया सॉल्यूशन होते हैं। यहां से कंसेप्ट सीखो और प्रैक्टिस करो, शीट से भी और बुक से भी। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई भाई, अब थोड़ा पढ़ाई भी शुरू कर लेते हैं अपना। तो पढ़ाई में सबसे पहले आज का टॉपिक आपको मैं एक ब्रीफ दूंगा, एक छोटा सा मैं आपको जो है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा मैं आपको। जो क्लासेस होंगी यहाँ पर, हमारा टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में चूंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि कितने टाइप्स हैं, क्या क्या मेथड हैं, तो सबसे पहला जो टाइप है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो शुरू करेंगे वो करेंगे क्या, बताओ जल्दी से, रेशियो मेथड माय डियर। ठीक है, रेशियो मेथड। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रेशियो मेथड। कोई समस्या किसी को, रेशियो मेथड क्या है क्या नहीं है सब कुछ देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हम पढ़ने वाले हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में सवाल को कैसे हल करेंगे, जैसे मान लो हमारी मुन्नी है, मुन्नी ने किसी से कितने रुपए उधार लिए हैं, मुन्नी ने किसी से 100 रुपए उधार लिए हैं। किस रेट पर उधार लिया है, मुन्नी ने 10% के रेट पर उधार लिया है। ठीक है, और समय कितना सालों के लिए लिया हुआ है, 2 सालों के लिए लिया हुआ है। तो कल के दिन हमसे एग्जामिनर हमारा क्या पूछेगा कि आपने 100 रुपए का उधारी लिया, 10% के दर पर लिया, 2 सालों के लिए लिया, तो आप बता दीजिए कि आपका जो ब्याज होगा वो आपका ब्याज कितना होगा, और आप जो अमाउंट पे करेंगे, ठीक है, जो आपका मिश्रधन होगा वो कितना होगा। ये मूलधन होता है और ये आपका मिश्रधन होता है। तो बताइए कि अमाउंट जो होगा वो कितना होगा। सर मैं आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन लगाए पर 40, ठीक है, यहाँ देखो। तो आप जो है इसको हल करोगे तो आप कैसे करोगे, समझना मेरी बात को।
ठीक है, कोई मूलधन 100 रुपए का है, रेट 10% का है और जो है समय 2 साल का। आपने इस मेथड के बारे में है ना, रेशियो मेथड के बारे में अपने कॉपी में एक पॉइंट नोट कर लीजिए। और पॉइंट सिर्फ रेशियो मेथड यही कहता है कि रेशियो मेथड का मतलब हो गया सारा का सारा खेल जो है, सारा खेल जो है वो किसका है, सारा खेल रेट से है। अगर रेट नहीं पता है, अगर रेट नहीं पता है तो रेशियो नहीं निकाल पाओगे। तो सारा खेल रेट से है, समझ लेना बात को, ठीक है। जैसे वो होती है तो उसके कारण काफी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है। उसी तरीके से अगर वो नहीं रहेगी तो लड़ाई नहीं होगा। तो यहां पर भी है कि अगर रेट है तो रेशियो मेथड है, और अगर रेट नहीं है तो रेशियो मेथड नहीं है, ठीक है। तो सारा का सारा गेम जो है वो कहाँ होता है, सारा का सारा गेम इसी रेट के कारण होता है। इसी रेट का ही रेशियो निकालते हो ये बात पता होना चाहिए कि भाई हम रेशियो मेथड का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेशियो में हम किसका अनुपात लेते हैं, क्या अनुपात लेते हैं, जगह पर क्या होता है, क्या पर कहाँ लिखते हैं, हर कुछ बात को हमें समझना जरूरी है। तो अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए कि रेट को 10% लिखा ना, तो प्रतिशत परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी प्रतिशत को बट्टे में कैसे लिखा जाता है। जैसे 10% को अगर बट्टे में लिखना है तो 1/10 होता है, 20% का बट्टा जो होता है वो 1/5 होता है, 30% का जो बट्टा होता है वो 3/10 होता है। बताओ, ठीक है। 9 सही 1/11% का बट्टा 1/11 होता है। परसेंटेज में पढ़ाया है आपको, साधारण ब्याज में भी हमने आपको पढ़ाया है। तो बस वही काम आपको करना है कि पहला पॉइंट जो है रेशियो मेथड में कि कन्वर्ट करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम किसको, रेट को, ठीक है। रेट को किसमें, इनटू फ्रैक्शन में, ठीक है। रेट का जो भी दर प्रतिशत होगा उसको हम बट्टे में बदलेंगे। क्या करेंगे, बट्टे में बदलेंगे। यानी अगर 10% है तो इसको हम 1/10 करेंगे, 10% है तो हम इसको 1/10 करेंगे। कोई दिक्कत की बात। आपको साधारण ब्याज में हमने क्या पढ़ाया था कि नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला साधारण ब्याज में मूलधन होता है और ऊपर वाला 1 वर्ष का ब्याज होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये कंसेप्ट मत लगा देना। चक्रवृद्धि ब्याज में मत कह देना कि ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा जो है SI है। तो हर साल चक्रवृद्धि, साधारण में क्या पढ़ते थे कि नीचे वाला प्रिंसिपल कहलाता था, ऊपर वाला 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज बोलेगा 2 यूनिट, 3 साल का बोलेगा 3 यूनिट। ये कंसेप्ट लगता था साधारण में, चक्रवृद्धि में ये कंसेप्ट नहीं लगता है। चक्रवृद्धि में मैंने अभी आपको सिर्फ पहला कदम बताया, पहली सीढ़ी चढ़नी सिखाई है तो पहली सीढ़ी चढ़ो। पहली सीढ़ी में मैंने आपको क्या कहा, पहली सीढ़ी में मैंने आपको कहा आपको रेट को लिखना है 1/10 में, पहला काम खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़े प्यारे तरीके से दो खूबसूरत से ऐसे आपको क्या करना है, ये प्रिंसिपल लिख लेना है, यहां अमाउंट लिख लेना है, ठीक है। बड़े खूबसूरत तरीके से दो अक्षर ऐसे, एक P और एक A लिख लेना है आपको कि ये मेरा P है और ये मेरा A है। कोई दिक्कत की बात। अब जैसे जैसे जो जो मान दिया गया है वो बोलेंगे। प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाला होता है माय डियर, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल 10 का, ऊपर वाला क्या है, ब्याज है। तो 10 में 1 रुपए का ब्याज, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 11। मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से कि हम लिखते कैसे हैं। पहला कदम होता है रेट को बट्टे में तोड़ना, रेट को बट्टे में तोड़ना। दूसरा कदम, प्रिंसिपल अगर 10 है और ब्याज हमेशा ये ऊपर वाला होता है तो 10 में 1 का ब्याज हो गया 11। ये हमारा 1 सालों के लिए, ये हमारा 1 सालों के लिए। हमें कितने सालों के लिए निकालना है, 2 सालों के लिए। तो अगर पहले साल के लिए इतना है तो एक और साल के लिए इसको क्या करोगे, 10:11 कर दोगे। क्या कर दोगे, 10:11। मतलब जितनी बार बोलेगा हम उतनी बार लिखेंगे। 3 सालों के लिए बोलेगा तो 10:11, 10:11, फिर एक और 10:11। 4 सालों के लिए बोलेगा तो 10:11, 10:11, 10:11। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो ये रेट है ना, इस रेट पर 10 रुपए की वस्तु 1 साल में 11 बन जाती है। इसी रेट पर फिर अगले साल 10 रुपए की वस्तु 11 बन जाएगी। इसी रेट पर फिर अगले साल 10 रुपए की वस्तु 11 बन जाएगी। हमसे बोला ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली 2 साल में तुमको बताना है। क्या बताना है, सिर्फ 2 साल। 2 सालों में तो 10 को 10 से के साथ गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100। और 11 को 11 के साथ गुना कर देंगे, हो जाएगा 121। 10 को 10 के साथ किया तो कितना हो गया, 100। और 11 को 11 के साथ किया तो हो गया हमारा 121। अब यहाँ हमें एक एक बात को समझने की बड़ी आवश्यकता है।
समझने की आवश्यकता क्या है कि भाई ये जो 100 आया ये क्या आया, 121 आया वो क्या आया, ठीक है, और इनके बीच में कितने का अंतर है, 100 और 121 के बीच का अंतर है हमारा 21, ये 21 आया तो ये 21 क्या है, ठीक है। ये तीन बातें आई, 10 आया, 100 आया, 21 आया, 121 आया, ये तीनों का तीनों हुआ तो हुआ क्या, ठीक है। तो जरा देखो ये क्या है, पी के नीचे, पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 100 यूनिट है। यानी यहां से हमें ये बात पता चला कि भैया प्रिंसिपल जो आया है ना, प्रिंसिपल जो आया है वो हमारा 100 यूनिट है। हम इसको यूनिट का नाम देंगे, किसका नाम देंगे, हम इसको यूनिट का नाम देंगे, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट कितना आया है, अमाउंट जो आया है वो कितना आया है हमें समझेंगे। अमाउंट किस नीचे कितना आया, 121। फाइनल ट्रांजैक्शन करने के बाद, फाइनल ऑपरेशन करने के बाद, 2 बार ये बट्टा लगाने के बाद प्रिंसिपल 100 हो चुका है, अमाउंट 121 हो चुका है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये जो 21 है ये क्या है, तो भाई ये 21 ब्याज है, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है कि यहां पर अगर हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कभी भी ब्याज बराबर सीआई बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फिक्स होता है। ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना पड़ेगा, अमाउंट में से क्या घटाना पड़ेगा, प्रिंसिपल को। यानी 121 में से 100 घटाओ, 21 आया, और ये 21 क्या हो जाता है, ये कुल ब्याज हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो क्या होगा, 21 यूनिट होगा, ठीक है। तो रेशियो मेथड क्या बोला, रेशियो मेथड का पहला नंबर स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 हमारा ये कहता है कि सारा खेल रेट का है। स्टेप नंबर 1 कहता है कि रेट को किस में बदलिए, बट्टे में बदलिए, तो रेट को हमने बट्टे में बदला। स्टेप नंबर 2 हमारा कहता है कि जितने सालों के लिए दिया गया है उतने बार इस रेशियो को रिपीट करिए। 2 सालों के लिए दिया है तो 2 बार रिपीट करेंगे, 3 के लिए दिया है तो 3 बार रिपीट करेंगे, उस तरीके से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। रिपीट करने के बाद क्या पता चलेगा, रिपीट करने के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का हमको रेशियो पता चल जाएगा। जो भी ये रेशियोज आएंगे ना ये यूनिट में आएंगे, जो भी ये आएगा ये यूनिट में आएगा, और इसको कंपेयर करना होता है, इसको कंपेयर करना होता है इसके ओरिजिनल मान से, ठीक है। जैसे यहां पर अगर कंपेयर करें तो बोलेंगे 100 यूनिट, यहाँ प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट, और प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, ये जो है ना ये 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो आप बोलोगे सर 100 यूनिट का मान 100 रुपए, 100 यूनिट का मान 100 रुपए, 1 यूनिट का मान 1 रुपए। सीआई पूछा गया है तो सीआई जो आएगा वो 21 रुपए आएगा, और अमाउंट पूछा गया है तो अमाउंट 121 आएगा। क्लियर है। हाँ, 11 कैसे आया, आशीष बोलते हैं 11 कैसे आया। आशीष, रेट 1/10 है, तो 10 में 1 का ब्याज जुड़ जाएगा ना, तो 10 में 1 जुड़ जाता है तो 11 बन जाता है। 10 रुपए का सामान था, 1 रुपया का ब्याज लग गया, 10 में 1 का ब्याज लगने के बाद ये 11 हो गया, ठीक है। अभी 2-3 सवाल में प्रैक्टिस कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। कल के दिन अगर मान लो ये 100 ना देकर यहाँ पर अगला सवाल आपको ऐसे दे दे कि प्रिंसिपल जो है वो मेरा मान लो यहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल मान लो यहाँ पर 600 रुपए है, समझना मेरी बात को, कि मेरा जो मूलधन है वो कितना है 600 रुपए है, रेट जो है वो सेम 10% ही है, और समय जो है मेरा 2 सालों है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि टोटल ब्याज बता दीजिए कितना है, और आपका टोटल अमाउंट बता दीजिए कि अमाउंट कितना हो जाएगा। आपसे सवाल में ये 2 चीजें पूछी जाएंगी, क्वेश्चन में आपसे ये 2 चीजें पूछा जाएगा कि अगर आपका प्रिंसिपल 600 रुपए है, रेट 10% है, समय 2 साल है, तो आप जो है ब्याज बताएं। तो ऐसे केस में आप ब्याज कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए 10%, रेट मतलब 10%, 10% का मतलब कितना होता है सर 1/10 होता है, ठीक है। यानी 1 का ब्याज लगेगा सर, 1 का ब्याज लगेगा, किस पर लगेगा, 10 पर लगेगा। आपको सबसे पहला कदम हमने क्या सिखाया कि यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। अगर आप कायदे से यहाँ पर देखेंगे तो आपका प्रिंसिपल नीचे वाला है, यानी प्रिंसिपल आपका 10 है। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ जाए, ये आपका सीआई हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, एसआई में ये एसआई हो जाता है। 10 में 1 का ब्याज लग जाएगा, मतलब ये कितना बन जाएगा 11। अब क्लियर हुआ आशीष आपको यहाँ पर कि ये 11 कैसे आया, ठीक है, कि 10 में 1 का ब्याज 11 बन गया। ये 1 सालों के लिए, कितने सालों के लिए बोला है, 2 सालों के लिए, फिर 10 और रेशियो 11 यहाँ कर देंगे। गुना करेंगे तो प्रिंसिपल 100 आएगा, गुना करेंगे तो प्रिंसिपल 121, प्रिंसिपल 10 × 10 100, और अमाउंट 11 × 11 121 आएगा। कोई दिक्कत की बात मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। लेकिन ये 100 यूनिट मूलधन दिया गया है, और यहाँ पर मूलधन जो है वो कितना है, वो 600 है,
ठीक है, यहाँ पर मूलधन जो है वो 600 है। तो आज के बाद लिखने का तरीका आप लोग सीख जाओगे। और लिखने का तरीका कैसे सीखोगे समझना, आपको हमेशा पैसे को पहले ऊपर लिखना होता है, आपको हमेशा पैसे को पहले ऊपर लिखना होता है, क्योंकि आप निकाल पैसा ही रहे हो। तो आप बोलोगे ये 600 रुपए हैं, ये 600 रुपए हैं, ठीक है। ये कितने के मान है, ये 600 रुपए जो है वो कितना यूनिट का मान है, 100 यूनिट का मान है, 100 यूनिट का मान है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सीआई, ठीक है। और सीआई यहाँ कितना यूनिट है, सीआई 21 यूनिट है, ठीक है। सीआई कितना यूनिट है, सीआई 21 यूनिट है। तो आप बोलोगे, देखो सीआई जब निकालना है तो सीआई बराबर, और अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर। आप बोलोगे सीआई बराबर, जो 600 है वो 100 का मान है। प्रतिशत में यही तो पढ़ाया था कि जो तुम 600 हो तुम कितने की मान हो, तुम 100 की मान हो। जिसका भी मान दिया होता है ना, ये बात हमेशा पूरी जिंदगी गांठ बांध लेना कि जिसका भी ये जो मान है, ये जिसका भी दिया होगा वो नीचे होगा, और जिसका निकालना होता है उसको हम गुना करते हैं, ठीक है। यानी हमें अगर मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हमें 21 का मान निकालना है, तो हम 21 से गुना करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अगर अमाउंट के लिए लिखेंगे तो बोलेंगे 600 रुपए, ये 600 कितने का मान है, तो ये 600 जो है वो 100 का मान है। हमें निकालना है, हमें निकालना है कितने का मान निकालना है, हमें अमाउंट का मान निकालना है। अमाउंट कितना है, 121 है, तो हम इसको 121 के साथ गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 छके कितना हो गया, 126, यानी ब्याज 126 रुपए का। और अमाउंट की बात करोगे तो अमाउंट हो जाएगा 726, गुना करके देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 726, सॉरी 826, गुना करके देख लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। एक हाथ में 6 कम, सॉरी 726 होगा ना, 726। क्लियर हुआ यहाँ पर, बताओ जल्दी से। एक एक बात क्लियर की हमने यहाँ पर कि रेट को सबसे पहले लिखते हैं, रेट के बाद जो है हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जितने सालों के लिए बोलेगा उतने सालों के लिए हम यहाँ पर रिपीट करेंगे उस टर्म को। 100 का मान हमारा 600 दे रखा है, 1 का मान 6 हो गया, तो 21 का मान 21 इंटू 6 126, और 121 का मान 121 इंटू 6 726। एसआई और सीआई दोनों सेम हैं क्या, बिल्कुल कभी सेम नहीं होते हैं। साधारण ब्याज आपका अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है, अगर यहीं पर अगर आप साधारण ब्याज की बात करते हैं ना माय डियर, तो साधारण ब्याज क्या होता समझना। आपको पीछे क्या पढ़ाया था, 10 मूलधन होता है, ठीक है, 10 मूलधन होता है। साधारण ब्याज कितना है, 1 है, ठीक है। 10 पर 1 रुपए का ब्याज कितने सालों के लिए बोला है, 2 सालों के लिए, तो 2 सालों का 2 रुपया ब्याज होता, 2 सालों का 2 रुपया का ब्याज होता। फिर बोलते 10 का मान हमारा 600, 1 का मान 60, 1 का मान 60, तो 2 का मान 120 होता। समझे या नहीं समझे, समझो मेरी बात को। 10 रुपए मूलधन, ये जो 1 मिलता है ये साधारण ब्याज होता है। 1 सालों के लिए 1 रुपया साधारण, या 1 यूनिट का साधारण ब्याज। 2 सालों के लिए 2 यूनिट होता, 2 यूनिट का मतलब हो गया आपको 2, ठीक है। बोलते सर 10 का मान 600 दे रखा है, तो 1 का मान काटते यहाँ पर तो 60 आ जाता, 2 का मान निकालते 120 हो जाता। तो उस केस में साधारण ब्याज जो आता वो 120 आता, और चक्रवृद्धि कितना आया है, 126 आया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी साधारण ब्याज से ज्यादा होता है, समझे। बस पहले साल के लिए जो होते हैं ना वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तो उतना कंफ्यूजन नहीं लेना है। जब साधारण ब्याज पढ़ रहे थे तो हर चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। हाँ, फर्स्ट ईयर में तो मैंने बताया ही है, आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा साल होता है जिसमें साधारण और चक्रवृद्धि दोनों बराबर होते हैं, तो वो पहले साल के लिए, ठीक है। क्लियर है, बताओ जल्दी से। प्राची भारद्वाज, आपका कमेंट विजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देने हैं, वो देखते हैं। सर्दी हो गई है, थोड़ा क्षमा चाहेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में कि अगर आपका मूलधन 4000 रुपए है, ठीक है, अगर आपका मूलधन 4000 रुपए है, रेट जो है वो आपका 5% है, रेट जो है आपका 5% है, समय जो है आपका 2 साल है, तो आप बताइए अब मुझे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। तेजी तेजी में बताइए। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4000 रुपए है,
जो आपके शीट में डाला है वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। 4,000 रुपया मूलधन है, 5% का दर है, समय 2 साल है, ब्याज कितना होगा और अमाउंट कितना होगा बताओ। बताइए, चलिए, जो आपके शीट में डाला है वही क्वेश्चन है। अगर आप बोलेंगे सर ऑप्शन भी दे दो हमें, तो ऑप्शन कैसे दे, सीआई और अमाउंट दोनों अलग अलग हैं, बताओ। आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सीआई कितना आया और अमाउंट कितना आया, जल्दी। मनीषा यादव ने कमेंट किया है, बाकी बच्चे बताएं, चलो बताओ। कितना आप लोगों को समझ में आया, यही बात प्रदर्शित करेगा आप लोगों का उत्तर ही। नितिंदर चौहान ने उत्तर दिया है, दोनों बताइए, बहुत अच्छा। सपना ने जैसे उत्तर दिया है सीआई के सामने सीआई का उत्तर, और अमाउंट बराबर अमाउंट का वैल्यू दे रखा है। बदनाम मुन्नी बदनाम मुन्नी नाम का भी एक अकाउंट है। इतना बेसिक तरीके से बताया, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों गलत उत्तर दे रहे हैं, शायद उसकी याद में गलत उत्तर दे रहे हैं या उसकी याद में गलती हो जा रही है, अब ये नहीं पता। देखो, वो अपने जगह पर है, तुम अपना करियर बना लो, ठीक है, नहीं तो पूछेगा नहीं कोई फिर, इस बात को समझो। ठीक है, बहुत ही सरल है सवाल इसका। 5%, ठीक है, सबसे पहला कदम रेट को लिखेंगे। रेट का मतलब 5%, 5% का मतलब 5/100 बता देते हैं, देख लो एक एक स्टेप, कि 5 को 5 लिखते हैं, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 आता है। जब प्रतिशत हटता है तो प्रतिशत का हिंदी क्या होता है, प्रति 100, यानी हर 100 में उसका मान कितना है, तो प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, पढ़ लो। ठीक है, 1/20, 1/20, समझे कि नहीं समझे, 1/20। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 का काम खत्म, रेशियो को तोड़ दिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि हम यहाँ पर बट्टा लिखेंगे, हम यहाँ रेशियो लिखेंगे। 20 का सामान 1 ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल हमारा 20 हो गया, और अमाउंट में 20 में 1 ज्यादा 21 हो गया। पहले साल के लिए सिर्फ एक बार, कितने सालों के लिए बोला गया है, 2 सालों के लिए, लिखो इसको 2 बार, फिर से 20 से 21 हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारा हो गया 400, और ये हमारा 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441। ब्याज की बात करेंगे, ब्याज हो गया 41 यूनिट। भाई मेरे, अब ये जो भी आया है ना, ये यूनिट का मान आया है, ये जो भी आया है ये यूनिट का मान आया हुआ है। हमसे क्या बोला है, बोला है भाई पहले सीआई बताओ और फिर अमाउंट बताना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सीआई बराबर, और लिखेंगे फिर अमाउंट बराबर। क्या बोलेंगे बताओ, जल्दी से बोलेंगे, देखो 400 वैल्यू है। अब आपको थोड़ा शॉर्टकट सिखाता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट सिखाता हूँ मैं आपको। इस 400 का मान यहाँ सवाल में देख रखा है कितना, 4000। बोलोगे सर इसी का 10 गुना है। शॉर्टकट सीखो, अब वक्त चला गया वो बट्टे सट्टे करने का। ठीक है, इस 400 का मान कितना है, 4000 है, यानी इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है। तो जो मेरा ब्याज होगा ना, वो 41 का कितना होगा, वो 41 का कितना होगा माय डियर, 10 गुना, यानी ब्याज 410। ठीक है, और जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 441 का 10 गुना, 441 का 10 गुना, यानी 4410 रुपए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत बच्चों का स्क्वायर ही गलत आ रहा है। ठीक है, कुछ ने 11 का स्क्वायर कर दिया है, कुछ ने 12 का स्क्वायर कर दिया है, तो ये समझना पड़ेगा। 5% का मतलब 1/20 होता है। ठीक है, 20 से 21, 20 से 21, 400 से 441, इसका 10 गुना जो है वो हमारा 4000 है। ठीक है, तो जो ब्याज होगा वो 41 का 10 गुना 410, और अमाउंट जो होगा वो 441 का 10 गुना 410। क्लियर है, बताओ। एक और क्वेश्चन। ठीक है, अब जो मैं आपको रेट देने वाला हूं ना, अब जो मैं आपको दर देने वाला हूं, जो दर्द नहीं, दर्द गलत सुन लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, जो अब आपको रेट मिलेगा वो रेट ऐसा मिलेगा, वो रेट बट्टे में होगा। ठीक है, क्योंकि सवाल हमें कुछ ऐसे रेट पर भी पता करने हैं और बनाने हैं जो रेट हमारे बट्टे में होंगे। तो एक सवाल लिखिए अपने कॉपी में,
प्रिंसिपल है आपका 2160 रुपए, ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, ठीक है। जो रेट है वो है आपका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ठीक है। समय है आपका 2 साल, समय जो है वो आपका 2 साल है। आपसे बोला है कि अमाउंट बता दो, अमाउंट कितना होगा, सिर्फ आपसे अमाउंट पूछा गया है कि अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा। ओवैस कहते हैं सर यू आर आवर स्ट्रेंथ, धन्यवाद भाई, ठीक है। क्योंकि एक वक्त होता था जब 10%, 15%, 20% आता था। अगर आपका रेट ऐसे बट्टे में आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, उत्तर दो। देखते हैं किसका उत्तर आता है। इस केस में ऑप्शन मांगोगे तो ऑप्शन भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2840, दूसरा ऑप्शन 2940, तीसरा ऑप्शन 3040, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। चलो बताओ, उत्तर बताओ चलो। बदनाम मुन्नी का सबसे पहले उत्तर आया है। बहुत अच्छे भाई साहब, मजा आ रहा है, उत्तर दीजिए चलिए। सबसे सरल सवाल, बहुत ही सरल सवाल आपसे पूछा हमने कि आपका मूलधन 2160 है, रेट 16 सही 2/3 है, समय 2 साल है, अमाउंट कितना होगा बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बच्चे बी कह रहे हैं, ठीक है। सी वाला भी है कोई भाई, सी वाला भी कोई है तो बता दो। सी वाला कोई नहीं है, बहुत अच्छे। चलो, तरीका सबसे पहले क्या होगा कि रेट को तोड़ना। रेट को तोड़ने का मतलब 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है बट्टे में 1/6, ठीक है। ये बात पूरी दुनिया को पता है, उसको भी पता है और हमें भी पता है। फिर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। कितने सालों के लिए कहा गया है, 2 सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए प्रिंसिपल 6 से कितना हो जाएगा 7, प्रिंसिपल 6, अमाउंट 7। फिर एक और साल के लिए कहा है, फिर 6 से कितना हो जाएगा 7, ये हमारा 36 है और ये हमारा कितना है 49 है। 36 और कितना है 49 है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। यहाँ हमें क्या पूछा गया है सवाल में, हमसे पूछा गया है अमाउंट की वैल्यू बतानी है, अमाउंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब जरा कायदे से समझना मेरी बात को, कायदे से समझना। ये 36 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 2160 दे रखा है। 36 का मान सवाल में 2060 दे रखा है। आप ऐसे कर सकते हो, मैंने क्या सिखाया था कि 2160 रुपए, रुपया हमेशा क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है। कि जो तुम 2160 रुपए हो, तुम किसका मान हो, तो बोलोगे सर ये 36 का मान है, और जिसका मान होता है वो क्या होता है, नीचे लिखा जाता है। और किसका मान निकालना है, 49 का निकालना है, तो 49 को यहाँ क्या कर दो, गुना कर दो। 36 से आपको 60 बार में कटेगा ये। 36 का 6 गुना 216 होता है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर गुना कर लो आप, ठीक है। तो 9 छक 54 का 4 और 6 चौके 24 और 5, ठीक है, 29, 2940 कितना हो जाएगा, 2940 इज द करेक्ट आंसर। या आप ऐसे भी समझ लो कि 50 में से 6 कम कर देंगे तो 294। आप ऐसे समझ लो, अगर गुना करना है तो ये 50 है, 50 का 6 गुना 300 होता है, 50 में 1 कम है तो उसमें 6 कम करेंगे 294। 2940 2940 2940 क्लियर हुआ। तो 2940 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना गुना था, ये इसका 60 गुना था, तो उत्तर इसका 60 गुना आएगा। कोई कष्ट किसी को, कोई दुख, कोई दर्द बताओ, ठीक है। तो चलो एक और सवाल इस पर हल कर लो अब, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर ने उल्टा पूछ लिया, आपसे पूछा कि बताओ प्रिंसिपल तुम्हारा कितना होगा, प्रिंसिपल तुम्हारा कितना होगा अगर रेट जो है वो 12.5% है, अगर रेट जो है वो 12.5% है, समय जो है वो तुम्हारा 2 साल है, ठीक है। और आपसे यहाँ बोला गया है कि आपका जो ब्याज है ना, वो ब्याज दे रखा है हमने 1700 रुपए। आपका ब्याज हमने दे रखा है कितना, 1700 रुपए। देखो अभी जितने भी सवाल कराऊंगा 2 सालों के लिए कराऊंगा, ठीक है। फिर रेशियो पे फिर 3 सालों का भी सवाल कराऊंगा, फिर उसके बाद 4 सालों का भी सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना होगा अगर रेट 12.5% है, समय 2 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज 1700 है। तो ऑप्शन नंबर ए 12,800, ऑप्शन नंबर बी 6400, ऑप्शन नंबर सी 3200, ऑप्शन नंबर डी 3500। ये 4 ऑप्शन है आपके, बताइए, ठीक है।
चार बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत ऑप्शन हैं, बताइए। चलिए ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, हमेशा किसको ध्यान रखना है, रेट को। रेट को ध्यान रखेंगे तो बोलेंगे सर 12 सही 1/2%। इसका मतलब होता है सर 1/8। कितना होता है सर, 1/8 होता है, ठीक है। सबसे पहला कदम हो गया सर। दूसरा कदम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। 8 से 1 ज्यादा, प्रिंसिपल 8 था तो 9 हो गया सर। 2 सालों का बाद कहा गया, 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 64 से कितना हो जाएगा, 81। 64 से कितना हो जाएगा, 81। अंतर कितने का है, अंतर ही ब्याज कहलाता है। अंतर कितने का है, 17। अंतर कितने का है, 17। 81 में से 64 घटाओ, 17 आएगा। कोई दिक्कत की बात। अब सवाल को अगर देखो तो भाई 17 का मान कितना दे रखा है, 1700 दे रखा है। मतलब इसका, इस 17 का मान सवाल में 1700 दे रखा है, यानी इसका 100 गुना है। क्या है, इसका 100 गुना है। हमसे बोला गया है बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। हमसे क्या बोला है, हमसे प्रिंसिपल बोला है, तो हम भैया प्रिंसिपल बताएंगे। प्रिंसिपल यानी 64, और 64 का कितना गुना, 100 गुना। 64 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात आप लोगों से जाननी है, आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया क्या वो क्लियर है, क्या आप लोगों को समझ में आया, क्लैरिटी मिली आप लोगों को, समझ में आ रहा है। कोई एक भी स्टूडेंट ये बोल दे कि सर नहीं समझ में आया ना, मैं दोबारा से सभी चीजें बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपको समझ में आया, ठीक है। बताओ जल्दी से, क्लैरिटी मिली या नहीं मिली, ठीक है। इसी बात पर 2 सवाल और कर लो जल्दी से, ठीक है। 2 सवाल और कर लो। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के शीट के हैं। शीट अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, शीट के लिए परेशान मत करना। आराम से जब शीट बन जाएगा ना, मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। टाइपिस्ट आ नहीं रहे हैं, ठीक है, और मेरी जो है तबीयत खराब है, इस वजह से शीट बन नहीं पा रही है, लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको पूरे के पूरे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान मत होना, मैं आराम से शीट दूंगा आपको। प्रिंसिपल अगर आपका पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना होगा, अगर रेट जो है 11 सही 1/9 है, रेट 11 सही 1/9 है, समय जो है वो आपका 2 साल है, समय जो है वो आपका 2 साल है, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, और कितना दिया गया है, 760 रुपए, 760 रुपए। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना होगा। ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन है 3140, ऑप्शन बी 3240, ऑप्शन सी 3340, ऑप्शन डी, ठीक है, 3440। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, बता दीजिए, ठीक। प्रिंसिपल कितना होगा अगर रेट 11 सही 1/9 है, समय 2 साल है, और सीआई जो है आपका 760 रुपए, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ रहे हैं। भाई देखो, अगर किसी का उत्तर इसके अलावा भी कुछ और आए ना तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। जैसे एक स्टूडेंट ने बड़े ईमानदारी से बताया, सुशांत सिंह ने, सर 4000। बहुत अच्छे सुशांत, हो सकता है मैं ऑप्शन भी गलत दे दूं, पता है ना आप लोगों को, मैं आप लोगों को कितना कंफ्यूज करता हूं, तो मैं ऑप्शन भी गलत दे सकता हूं, ठीक है। हाँ, जिसका 4000 है वो 4000 भी बताएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो जीवन में हमने क्या सीखा, हमने हमेशा रेशियो मेथड से यही सीखा है कि बेटा रेट चाहे कितना भी रहे, बहुत अकड़ है तोहरा में, तो आओ तुम्हारा अकड़ हम तोड़ते हैं। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। जिसको अभी तक रेट वाला टेबल याद नहीं है, ठीक है, उसके दिए वादे याद हैं जो टूट गए, लेकिन रेट याद नहीं है, तो भाई इससे अब सोच लो कि कहाँ भविष्य लेकर जा रहे हो, ठीक है। उसके दिए वादों को अब भूलने की जरूरत है, वो गई, उसके वादे भी चले गए। याद करने की जो जरूरत है वो रेट का टेबल याद करने का जरूरत है, क्योंकि अब नौकरी यही दिलाएगा, ठीक है। प्राइवेट बाबू बनकर देख लिया कि फल क्या मिला, अब थोड़ा सरकारी बाबू भी बन जाओ, और सरकारी बाबू के लिए तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आया बात। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखो, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 9 है, और अमाउंट कितना हो गया, 10 हो गया। 2 सालों का कहा गया है, 2 बार रिपीट करेंगे। प्रिंसिपल 81 और अमाउंट कितना हो गया, 100। कितने का अंतर भैया मेरे, 19 का अंतर,
ठीक है। 19 का मान 760 दे रखा है। 19 का मान कितना दे रखा है? 19 का मान जो है 760। पहाड़ा 19 का याद है या वो भी भूल गए? उसकी याद में याद है ना कि 19 का 4 गुना 76 होता है, तो 19 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 76 आएगा, और एक जीरो लगा है तो एक जीरो लगा दो यहाँ पर। मतलब 19 को 40 के साथ गुना करने पर इतना आया है। हमसे सवाल में पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, तो जो प्रिंसिपल होगा वो 9 को किसके साथ गुना करने पर? 9 को किसके साथ गुना करेंगे? 40 के साथ। तो 9 इंटू 4 बता दो, आएगा? हमसे सवाल में क्या पूछा गया था? अच्छा, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो गई है क्या? 1/9, 9 से 10, 9 से 10, 81 से आपका 100 हो गया 19 का मान 4 गुना है। प्रिंसिपल पूछा गया है। अच्छा, प्रिंसिपल पूछा गया है तो 81 का 4 गुना करेंगे ना। 81 का 40 गुना, 81 का 40 गुना, यानी 81 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 3240 हमारा उत्तर हो जाएगा। 3240 हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? समझेंगे। 9 से 10, 9 से 10, 81 से 100। 81 प्रिंसिपल होता है, 100 अमाउंट होता है, और बीच वाला ब्याज होता है। 19 का मान 760 दे रखा है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हो बच्चों की तरह तो लिख सकते हो, सर प्रिंसिपल बराबर, देखो सर किसका मान दे रखा है? 760 रुपए दे रखा है। लिखेंगे सर 760। सर 760 किसका मान है? 19 का मान। लिख दिया सर 19। किसका निकालना है सर? 81 का निकालना है। इंटू सर कर देंगे 81। लो काट लो, 40 इंटू 81 तब भी 3240 आएगा। बात वही पड़ा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बुद्धि का यहीं प्रयोग कर लिया करो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अमाउंट का भी बतलाइए थे सर। अरे अमाउंट का कोई दिक्कत नहीं, 100 का गुना कर दो। ठीक है, 100 को 40 के साथ गुना कर दो, अमाउंट 4000 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? 81 को 40 के साथ करोगे प्रिंसिपल आएगा, 19 को 40 के साथ करोगे ब्याज आएगा, और 100 को 40 के साथ करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? और भी मजा आएगा। एक लास्ट सवाल करो चलो इसके ऊपर, फिर बाकी क्वेश्चंस कल करवाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर भी क्लास है और इसकी भी टाइम है। 3 बजे से बैक टू बैक पढ़ा रहा हूं। आपका प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट दिया गया है 14 सही 2/7। हर जगह अलग अलग रेट दे रहा हूं, देखो। ठीक है, 10% भी दे दिया, 5% भी दे दिया, 12.5 पर भी करवा दिया, 11 सही 1/9 पर भी करवा दिया, अभी करवा रहा हूं 14 सही 2/7। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल के दिन 16 सही 2/3 पर आ जाए तो भाई छोड़कर आ जाना पेपर में। ठीक है, ऐसे मत कर देना। 16 सही 2/3 आ जाए, 5 सही 5 बटे मान लो ऐसा आ जाए कुछ भी। ठीक है, तो इसको छोड़कर नहीं आना है, कहीं पर भी कोई भी रेट छोड़कर नहीं आना है। ये सब बच्चों के होते हैं रेट वेट, आराम से हल किए जा सकते हैं, आराम से उत्तर आ सकते हैं। ठीक है, समय जो है सेम अभी 2 सालों के लिए करवा रहा हूं आपको, ताकि एक बार मजा आ जाए ना आप लोगों को सेशन में। ठीक है, एक बार आप लोगों को समझ में आ जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को एकदम हाई लेवल पर लेकर चलूंगा। पहली क्लास है, ज्यादा हाई लेकर जाना नहीं चाहता मैं आपको। ऑप्शंस भी लिखवाओगे? लिखवा लो, मेहनत करवा लो हमसे जितना करवाना है। ठीक है, चलो ये 4 ऑप्शंस हो गए, बता दो जल्दी से। प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट दिया गया है, समय दिया गया है, साधारण ब्याज आपसे पूछा गया, बताइए। चलिए, मोहित रोहिला का सबसे पहले उत्तर आया है, बताएंगे। एक बार आप लोगों का लेवल बन गया ना, फिर आप लोगों को एकदम तूफान के स्पीड से ऊपर लेके जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, रेशियो मेथड बहुत शानदार मोहित रोहला, बहुत अच्छे। आपने कहा सर रेट को लिखेंगे, रेट को लिखेंगे 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है सर? 14 सही 2/7% का मतलब बट्टे में लिखेंगे सर 1/7 होता है। कितना होता है? 1/7 होता है। ठीक है, यानी सर क्या हो गया सर? ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट। ठीक है, 7 से कितना हो गया? 7 से 8, फिर हो गया 7 से 8, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, यानी 49 से कितना हो गया? 64 हो गया। बात करेंगे मूलधन की तो कितना मिला? 15। ब्याज जो आया वो कितना आया? 15 आया, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, लेकिन सवाल में इस 15 का मान कितना दे रखा है माय डियर? 15 का मान 900 दे रखा है, यानी इसका कितना गुना? इसका 60 गुना। 15 का कितना गुना? 60 गुना। सवाल में जो है आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। मूलधन का मतलब 49 इंटू 60। ठीक है, 49 इंटू 60, तो 2000 क्या हो जाएगा? 940। ठीक है, 49 को 60 के साथ गुना करोगे 2940। कैसे देखा? मैंने इसको 50 बनाया, 50 को 6 के साथ गुना करते हैं 300 आता है, लेकिन ये 50 में तो एक कम है, और ऐसा कितना बार गुना किया गया है? 6 बार, तो हर बार एक एक बार कम होगा।
एक जो है हर बार कम होगा, यानी कितनी बार कम होगा, 6 बार कम होगा। 300 में से 6 घटा देंगे, 294 आ गया, और एक जीरो यहाँ का था मुफ्त में, तो मुफ्त में लगा दिया यहाँ पर। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। और 2940 में जब उसके आप ब्याज को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका अमाउंट बन जाएगा। तो 29,3840 जो होगा वो क्या होगा, उसका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से भी गुना करके लिख सकते हैं, 6 चौके 24 का 4, 6 छक 36, 2 38। ठीक, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। मजा आया होगा आप लोगों को। थोड़ा बहुत इसके आधार पर प्रश्न जो है अगर आप किताबों से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और बाकी कल 2-3 दिनों में मैं आपको शीट पूरा का पूरा दे दूंगा। टाइमिंग जो रहेगा वो यही रहेगा डेली आप लोगों का। ठीक है, बाकी मैसेज से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, जितना बेहतर तरीके से आप एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं, बेसिक से एकदम ऐसे, आप यूट्यूब पर कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे यूट्यूब पर 2 घंटे में पढ़ाना है और यही कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे यहाँ 10 घंटे में पढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आप उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं, और यहाँ पर जो है आप उस तरीके से समझने के अलावा आप हर तरह के सवालों को करते हैं। यूट्यूब की शीट को देखिए और कभी अपने जो बैच को पढ़ाऊंगा उसकी शीट को देखिए। ठीक है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का शीट आप कंपेयर करिए, आप देखिए कि कंटेंट किस में ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो हमने दोनों जगह पढ़ाया है ना, दोनों जगह कंप्लीट पढ़ाया है, लेकिन आपके बैच का आप कभी पीडीएफ निकाल कर देखो और क्वेश्चंस को मिलाओ आप, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है यार, आप यहाँ कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हो, एकदम शुरू से लेकर हाई से लेकर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सब पढ़ रहे हो आप। ठीक है, क्लास की टाइमिंग आप लोगों को जैसे व्हाट्सएप पर मिलती है वैसे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी और भी दोस्तों को अपने कोर्स के बारे में बताना है तो बता दो, जल्दी ज्वाइन कर ले वो तो बेहतर है। चलो, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।